हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर शिक्षक 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी करना है। इसमें हम लोग गणित शिक्षण के कुछ प्रश्नों को देख रहे थे। लगातार वीडियो गणित शिक्षण का चल रहा है और आज जो टेस्ट नंबर 5 का गणित शिक्षण, उसका आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? तो बच्चों की सराहना करनी चाहिए, यानी बच्चों की सराहना करनी चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, बच्चों का कार्य करना चाहिए, बच्चों का कार्य करना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जबकि हम लोग बच्चों को सराहना देंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, बच्चों को बहुत हद से ज़्यादा प्यार देंगे तभी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देंगे, ये सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत ध्यान देने से बच्चे क्या होते हैं, अच्छी तरह से सभी बच्चे क्लास का सीख जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार है। गणित क्या है? गणित ज्ञान का निश्चित ठोस और आधार होता है। इस कथन से निष्कर्ष निकलता है, इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गणित कठिन विषय है, गलत। अलंकारिक विषय है, गलत, ये नहीं होगा। गणित तार्किक विषय है, ठीक है, आलोचनात्मक विषय नहीं है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणित शिक्षा का 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कह रहा है शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। देखिए गणित में जहाँ भी तार्किक चिंतन आ जाए, समझिए कि वह सही होता है कि तार्किक चिंतन यानी बच्चे में तर्क करके उस समस्या को, उस प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और क्या कर रहा है कि समस्या समाधान योग्य विकास करना चाहिए गणित में। ठीक है, अब ये नहीं कि शिक्षार्थियों का भावात्मक विकास, एक विकास से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। शिक्षार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। आप गणित के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे और शिक्षार्थी कार्य नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हाँ, सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ, तो कैसे होने होगा? शिक्षार्थी को सदैव अनुशासन में रखना। किसी भी, मान लीजिए पूरा शिक्षार्थी आपके अनुशासन में हो गए, तो गणित तो ऐसा विषय है कि उसको अनुशासन में रखकर नहीं सिखाया जाता है। इसीलिए ए नंबर होगा 51 का, शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये सोच पर आधारित क्वेश्चन है। इसको प्राथमिक के लेवल पर कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, देखिए कि आयत की अवधारणा को समझाने के लिए निम्न में से उपयुक्त नहीं है। मैंने कौन से ऐसे वस्तु, इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 3, उसमें आयत के बारे में हम लोग नहीं समझा सकते हैं। देखिए गेंद को समझा सकते हैं, तो ये गेंद क्या होता है, गोला भी होता है, और छोटे बच्चों का गेंद ऐसे भी होता है, ध्यान दिए होंगे आप लोग। अलग अलग बक्स भी ऐसा होता है, ठीक है, और पुस्तक भी ऐसे होती है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसमें हम आयत निकाल सकते हैं, लेकिन धागे का टुकड़ा, इसमें हम आयत नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए मेरा ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। कितने का? 52 का। आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन संख्या 53 क्या है कि गणित शिक्षण की विधि यानी विश्लेषण विधि के द्वारा हम गणित सीखेंगे नहीं। प्रयुक्त विधि के द्वारा गणित सीखेंगे नहीं। आगमन एवं निगमन विधि के द्वारा गणित को सिखाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद उसका सूत्र लगाया जाता है। इसी विधि से, आगमन और निगमन विधि से हम गणित सिखाते हैं। प्रदर्शन विधि से ईवीएस सिखाते हैं, गणित नहीं सिखाते हैं। आगे 54 नंबर कह रहा है कि एक नए अध्यापक को अगर विद्यार्थी सुनना नहीं चाहते तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है,
प्रधानाचार्य को बताना चाहिए, प्रधानाचार्य को नहीं बताना है, कभी भी ध्यान रखना है, प्रधानाचार्य को कभी भी हम नहीं बताएंगे। आगे, विद्यार्थियों को दंड देना, ये कानूनी प्रावधान है, ये हम बच्चों को दंड नहीं दे सकते। एनसीएफ कहता है कि हम बच्चों को दंड देकर नहीं समझाएंगे, बच्चों को क्या करें, क्रिया के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है सी नंबर, कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जिससे विद्यार्थी की रुचि बढ़े, यही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए, कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी आपके तरफ क्या हो, आकर्षित हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। कह रहा है क्रियात्मक गणित महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्रियात्मक गणित महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो क्रियात्मक मैंने कह रहा है कि कर के, यानी कि करने पर आधारित है, क्रियात्मक क्रिया करके, तो इससे प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है, यानी कि प्रत्यक्ष सामने रहेगा तभी ना उसको कीजिएगा। सही है। कह रहा है कि इससे अवधारणा स्पष्ट एवं स्थायी बनती है, ये भी सही है। इससे बच्चा स्वयं करके सीखता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में तो सभी। आगे कह रहा है कि अभ्यास, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अभ्यास शिक्षण से, यानी बच्चों को मैथ में अभ्यास कराएंगे तो बच्चे का कैसे विकास होगा। ठीक है। किसी समस्या को शीघ्र सुलझा लिया जाता है। जब अभ्यास कराएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि समस्या को हम सुलझा ही लेंगे। ठीक है। कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि, ये भी जरूरी नहीं कि अधिगम में स्थानांतरण यानी वृद्धि होगा कि नहीं। आगे देखिए, समस्या को हल करने की समझ में क्या करेंगे, वृद्धि। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि बच्चे को अभ्यास ही करा रहे हैं तो समस्या वो सॉल्व कर लेगा, उसकी समझ में वृद्धि हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सैद्धांतिक ज्ञान उपयोग की जाने वाली, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास होता है। किसके लिए, अभ्यास शिक्षण से क्या होता है कि सैद्धांतिक ज्ञान जितना भी होता है उसमें उसके उपयोग करने वाली क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कह रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक छात्र लिखता है तो एक ग्राम दिया हुआ है, तो कभी भी हम आपको भिन्न में कभी भी हम आपको ग्राम नहीं बताए हैं। ठीक है। यानी प्रतिशत हो या भिन्न हो, भिन्न यानी बटा के रूप में कभी भी हम मात्रा और ग्राम को नहीं बताए हैं। ठीक है। देखिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 ग्राम 20 ग्राम दिया है, तो 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। ठीक है। 3/4 ये क्या है, कटा दिया है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्या है कि 15 किलोग्राम और 15 ग्राम, तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए इसमें गुना कर 1000 से गुना किया है। कितना से, 1000 से गुना, ग्राम में चेंज हो गया है, 15 कट गया है। ठीक है। लिखा है तो सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने के लिए, जो ये प्रक्रिया किया है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे देखिए यहाँ पर, इससे पता चलता है कि छात्र क्या चीज़। देखिए, पहला देख कर है ए नंबर, छात्र कोई मात्रा को उनके रूपांतरण का अच्छा ज्ञान रखता है। यानी कि आप उसको डिवाइड कर दिए, मतलब भिन्न में बदल दिए और मात्रा को भिन्न में कटा दिए, तो उसको क्या होगा, उसमें अच्छा उनके रूपांतरों को अच्छा से ज्ञान रखता है, ये नहीं है। कह रहा है कि कोई मात्रा या मात्रकों का ज्ञान है, बच्चे को मात्रकों का ज्ञान है। ठीक है। एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से भी परिचित है। कौन, छात्र। परंतु देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परंतु यह ध्यान नहीं है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और वीवीआई यह लाइन है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी नंबर सही है। करके अनुपात के साथ मात्रक लिखने की सदैव लेखन संबंधी त्रुटि करता है। नहीं, मात्रक जो लिखा है ना और लेखन संबंधी 15/10 15/15, ठीक है, किलोग्राम, सब चीज़ किया है, सब सही है, लेकिन मात्रक का जो होता है ना अनुपात में कोई नहीं होता है। ठीक है। उपयुक्त में सभी गलत है। आगे देखिए, अपना दिया है अपना 58 नंबर, निम्न में से किसमें सीखने वाली
अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। यानी कह रहा है कि निम्न में से किस में सीखने वाला अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र महसूस करता है। तो इसमें देखिए क्रियाशीलता ए नंबर ऑप्शन है। दूसरा सृजनशीलता में सृजनात्मक है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा क्या चीज कि सृजनशीलता में बच्चा जो होता है सीखने वाला अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र महसूस करता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए कह रहा कि स्वयं सीखने की विधि को कहते हैं, स्वयं सीखने की विधि को क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि। इंपॉर्टेंट है, व्याख्यान विधि नहीं होता है, विश्लेषण नहीं होता है, खेल विधि नहीं होता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कि एक डिब्बा क्या कर रहा है, एक डिब्बा खोलने पर कैसा देखेगा और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। इन गतिविधि में मतलब मान लीजिए एक मोबाइल का ला रहे हैं नया खरीद कर मोबाइल, और उस पैकेट को क्या कर रहे हैं कि कंपनी द्वारा कैसे पैक किया गया है ये तो आप नहीं जानते हैं, बट इतना तो जानते हैं कि हम जैसे खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, उस आकृति को फिर हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य का हड्डी, पैर का हड्डी टूट गया मनुष्य का, ठीक है, तो चल तो सकते हैं बट जो प्रकृति ने बनाया था वैसे हम उसको नहीं सह सकते, उसके वैसे हम उसको नहीं बना सकते। उसी तरह कह रहा है कि एक डिब्बा खोलने पर कैसा दिखेगा, यानी मोबाइल जो होता है न्यू हम लोग लेते हैं तो उस पैकिंग होता है, उस पैकिंग को हम क्या कर रहे हैं कि वही डिब्बा खोलने पर कैसे दिखेगा, ठीक है, और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। यानी फिर से आप दोबारा वैसा बना सकते हैं, वैसा पैकिंग कर सकते हैं नहीं। इन गतिविधि से क्या होगा, बच्चे में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बच्चे में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, ये जरूरी नहीं है। बच्चे में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी, जी ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे में क्या होगा कि आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी, मानसिक मतलब दिमाग में संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, क्या होगा, मानसिक छवि बनेगी। कारण कि बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई और मोटाई का ज्ञान होगा, ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को ऊंचाई और मोटाई का जब खोलेगा डिब्बा तभी होगा, ऐसे भी बता सकता है कि इतना ऊंचाई है इतना मोटाई है। आगे देखिए कह रहा है कि बच्चों को वस्तुओं के नक्शे के विषय में जानकारी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा सी, बी नंबर सही है कि बच्चों को आकृतियों के मानसिक छवि में बनेगी, ठीक है, जब बच्चा खुलेगा उसको बंद करेगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला कि निदानात्मक परीक्षण महत्वपूर्ण है। देखिए निदानात्मक परीक्षण महत्वपूर्ण है। ए नंबर ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण में, बी नंबर ऑप्शन परामर्श एवं निर्देशन में, सी नंबर ऑप्शन शिक्षण में, और डी नंबर ऑप्शन सभी। तो हमारा होगा इसमें 61 नंबर के सभी। निदानात्मक में सही महत्वपूर्ण है, उपचारात्मक शिक्षण, परामर्श एवं निर्देशन शिक्षण में और सभी में, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला कह रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन देख रही है इसमें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र होता है विश्लेषण में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, निगमन विधि में। तो सामान्य से विशिष्ट किस में होता है, इसमें निगमन विधि में, निगमन विधि में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, थैंक्स। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।